Hello everyone. So in today's video, I will be giving you a training cum demonstration session on section management in ORG unit. So आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी ORG unit में कैसे sections create कर सकते हैं, manage कर सकते हैं, and उनको change कर सकते हैं. So let's start logging into the system with someone having a AA role. So now we have logged into the system. We'll go into the organization hierarchy, and as we can see, we'll just have a look at the various organization unit custodians that have been set into the system. So as we explained in our previous video relating to organization unit custodians management, these are the three people who have been assigned to the ORG units of that particular department. तो आप जैसे कि देख सकते हैं, अगर हम पर्सनल का उठाएं तो पर्सनल डिपार्टमेंट में ये मेन कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, ये असिस्टिंग ऑफिसर हैं, एंड ये है असिस्टिंग सुपरवाइजर. So for section management, the process is a two-stage process wherein whomsoever has been entered here as an assisting supervisor or clerk, he initiates the process and he can get it approved either by main controlling officer or assisting officer. So we log into the system using the ID of this assisting supervisor. तो हमारा जो सेक्शन मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो टू स्टेज का प्रोसेस है, जहाँ पर जो आपका असिस्टिंग सुपरवाइजर और क्लर्क जिसकी आपने एंट्री यहाँ पर की है वो लॉग इन करेंगे. वो अपना सेक्शन मैनेजमेंट का प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे, क्या सेक्शन बना रहे हैं वो, एंड उसके बाद वो अप्रूवल के लिए या तो मेन कंट्रोलिंग ऑफिसर इनसे अप्रूव करा लेंगे या फिर अपने जो असिस्टिंग ऑफिसर है उनसे अप्रूव करवा लेंगे. तो नाउ विल सी हाउ दैट वर्क्स. सो अब हमने असिस्टिंग सुपरवाइजर के लॉगिन किया है. सो नाउ विल गो इनटू द लिंक. दिस इज द लिंक सेक्शन मैनेजमेंट विच इज रिलेटेड टू द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल योर सेक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट. सो ये सेक्शन मैनेजमेंट का लिंक है जिसको आप जब क्लिक करेंगे सो दिस विल बी द इंटरफेस दैट विल गेट ओपनड अप. यहाँ पर इस एम्प्लॉय को जिस जिस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सुपरवाइजर का रोल दिया है वो ड्रॉप डाउन में आएगा. Here in the drop down we'll get the options for all those departments for whom this particular person has been nominated as assistant supervisor. In our case only he has been nominated only for personal department, so we'll select personal. You can either filter it out which type unit type you want to create the sections, or we will just proceed with the all. या तो आप किसी एक पर्टिकुलर यूनिट टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं या ऑल सिलेक्ट करके आप प्रोसीड करेंगे. तो पर्सनल डिपार्टमेंट के इस डिवीजन में जितने भी ORG यूनिट्स बने हैं उन सबका डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा. वंस यू क्लिक ऑन द प्रोसीड you will get the details of all the ORG units of that particular department that have been created in this particular division. So now you have the option either to create individual sections of any one particular ORG unit or all ORG unit in single proposal. So for example, if this is the senior DP office, we'll check that किसी भी ORG unit को proposal में add करने के लिए आप उसका check box select करेंगे. जो ब्रांच ऑफिसर्स एंड ब्रांच ऑफिसेज हैं उनका बाय डिफॉल्ट हमने जो है एक सेक्शन क्रिएट किया है सिस्टम में. इसमें जो भी आपके असिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर और असिस्टिंग सुपरवाइजर क्लर्क हैं, ये वो लोग वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनका डिटेल सीनियर डीपीओ ने अपने इंटरफेस में एंटर किया था, जो हमारी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा. सो दीज थिंग्स कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम दिस इंटरफेस. इनका भी कुछ भी अपडेशन करना है तो सीनियर डीपीओ इंटरफेस से ही अपडेट होगा. उसके अलावा आप जो भी सेक्शंस और इंडिविजुअल सेक्शन इंचार्जेस आप नॉमिनेट करना चाहें वो इस प्रपोजल में यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल ये सेक्शन 0 को हम कोई एक बिलियनट अलॉट कर देते हैं. आपके पास ऑप्शन है वेदर यू वांट टू अलॉट एनी ऑल्टरनेट सेक्शनल सुपरवाइजर और नॉट. अगर आपको एक सुपरवाइजर नॉमिनेट करना है आप एक कर लीजिए. अगर आप उसको एज अ बैकअप कोई दो सुपरवाइजर करना चाहते हैं आप दो कर लीजिए.
अगर किसी भी ओ यूनिट में आपको नया सेक्शन बनाना है, आप इसमें सेक्शन क्रिएट कीजिए। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक नई रो आ जाएगी, वहाँ पर आप सेक्शन का नाम दे सकते हैं। बेसिकली हमारे सेक्शन मैनेजमेंट इज फॉर ऑल डे टू डे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो जैसा कि आप देखते हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल फील्ड में रहता है, इन किसी भी और यूनिट में इंडिविजुअल सेक्शंस बने होते हैं, हर सेक्शन का एक सुपरवाइजर होता है, एंड वो सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ फॉरवर्डिंग ऑफ लीव एप्लीकेशंस, अपना डे टू डे इंचार्ज वर्क डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का, ट्रांसफर पोस्टिंग के केसेस में चार्ज अजम्पशन एंड चार्ज रिलीविंग के लेने के लिए। तो वो सारे प्रोसेसेस के लिए मैन पावर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने ये प्रोविजन दिया है कि आप किसी भी ओ यूनिट में सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल सीनियर डीपी ऑफिस है, तो हम एक पास सेक्शन बना देते हैं। यहाँ पर असिस्टिंग ऑफिसर कोई भी आप एपीओ या डीपीओ को आप नॉमिनेट कर लीजिए। सेम गोज अगर आपको और कोई सेक्शन बनाना है, फॉर एग्जांपल इसका कौन सा बिल यूनिट है, यू हैव टू मेंशन दैट बिल यूनिट। अगर आपको कोई एक और यहाँ पर सुपरवाइजर डालना है, आप उसको भी डाल सकते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, आप यहाँ पे दो सुपरवाइजर, आपको और सेक्शन क्रिएट करना है आप एक और सेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर हम बिल सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे उनका जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर है उस पर्टिकुलर सेक्शन का, दिस यू हैव टू इंश्योर कि यहाँ पर हम जो है इंडिविजुअल सेक्शन के कंट्रोलिंग ऑफिसर और सुपरवाइजर बता रहे हैं। ओवरऑल जिन ये ओ यूनिट सारी पर्सनल डिपार्टमेंट की हैं, तो पर्सनल के ओवरऑल इंचार्ज आपका ब्रांच ऑफिसर रहेगा, मेन कंट्रोलिंग ऑफिसर, जो कि यूनिट एडमिन के आईडी से हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। हम वो इन्फॉर्मेशन विल बी कॉमन फॉर ऑल ओ यूनिट, तो हम उसको यहाँ नहीं दिखा रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर splitting individual ORG unit of a particular department into different sections, and we are allotting different officers and supervisors as section in charges to carry out day-to-day administrative works related to leave sanctioning, leave forwarding, employee relieving on case of transfer, or making him joint assume charge. So for all those purposes, we are splitting these ORG unit into sections, so for better management of administrative work. In any case, we are not updating the branch controlling branch officer like senior DPO, senior DFM, senior DOMs. Uh, in any case, if those officers need to be updated, that has to be done from the screen of A and UA as we shown in our previous video. So यहाँ पे we have entered the APO. We'll enter the details of some OS also, and then we'll allot. We'll create just one more section. Once this is the second step. First step was management of ORG unit custodian. This is the second step wherein we are splitting an ORG unit into different sections. This will culminate into a third step wherein the employees of a department in a unit will be mapped into different sections. This will be shown and explained into our next video. ये हमारा सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमारा ओ यूनिट कस्टोडियन है, जो हम अपने उनकी मैनेजमेंट जो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये सेकेंड स्टेप है जहाँ पे हम एक एक इंडिविजुअल ओ यूनिट को डेली एडमिन पर्पसेस के लिए डिफरेंट सेक्शंस में स्प्लिट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा इसी सीरीज में एक थर्ड वीडियो है जहाँ पर हम इंडिविजुअल एम्प्लॉयज उस डिवीजन के उस डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को एक एक ओ यूनिट में उनके अंदर सेक्शंस में मैप करेंगे। So ये अभी मैं फॉर टेस्टिंग पर्पस आई एम जस्ट शोइंग यू splitting of senior DP office. ऐसे ही आप you can add multiple OR unit into this proposal itself. So now after having entered all the details, we have option either to get it approved by main controlling officer or your assisting executive officer. तो अब ये सारे डिटेल्स भरने के बाद हम प्रपोजल सबमिट करेंगे अप्रूवल के लिए। यहाँ पर मैं प्रपोजल सबमिट कर रहा हूँ। अगर आपको प्रपोजल देखना है, यू कैन क्लिक ऑन द प्रपोजल, व्यू प्रपोजल, एंड दिस इज द प्रपोजल दैट यू आर सेंडिंग, that you are proposing to split the senior DP office into these three more sections, and these will be the individual supervisors and in charges of those sections.
So now your proposal has been sent in the task flow for approval. यहाँ पर हमने ए के आईडी से ऑलरेडी लॉगिन किया है, हम अपना टास्क फ्लो में जाके देखेंगे. And this is the proposal that has been sent. All these proposals will route through task flow only. Once you click on that proposal, you can see that okay, this is the proposal. You have the option either to approve or discard the proposal. If you approve, the whatever has been proposed become finalized. If you discard the proposal, entire proposal is scrapped. Everything has to be started right from the scratch. ये प्रपोजल जो आपके पास आया, इसको डिस्पोज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है. या तो आप उसको अप्रूव कर लीजिए, तो जो भी आपके प्रपोजल में आपके डीलिंग क्लर्क ने आपको प्रपोज किया है वो फाइनलाइज हो जाएगा. अदरवाइज अगर अगर आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे तो सारा प्रपोजल आपको अब फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा. हम इसको अप्रूव कर देते हैं यहाँ पर. अब अगर हम डीलिंग क्लर्क के आईडी से जाके दोबारा देखेंगे, यहाँ सेक्शन मैनेजमेंट में जाकर वील विल सिलेक्ट दैट एंड हम देखेंगे, तो एज यू कैन सी अब हमारे पास इस डिपार्टमेंट के 3 सेक्शंस क्रिएट हो चुके हैं. अब किसी को भी अगर आपको एडिट करना है या नया सेक्शन क्रिएट करना है, अगेन आप उसको यहाँ पर एडिट कीजिए, या फिर इसको स्प्लिट करके ऐड करना है और सेक्शन ऐड करना है. इनका अगर किसी का नाम चेंज करना है या सुपरवाइजर चेंज करना है, अगेन आप यहाँ पर चेंजेस करके अप्रूवल के लिए सबमिट कर दीजिए. प्रोसेस दोबारा रन होगा एंड ऑल चेंजेस विच हैव बीन proposed by you will be approved. So this list will show the sections that you have created as well as the supervisors that have been allotted to them. In case you want to make any changes, you just have to click on the edit button. It will become editable. In case you want to add any sections, you just click on add section and it will be added. Now you can create more sections. If you want to change the supervisors, you can change the supervisors, add the bill units. So this is all about section management. Thank you.